हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। बेसिक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पीएमआई के बारे में कि कैसे हमारा बेसिक स्टेप होता है। फिर इंडक्टिव हाइपोथेसिस होती है जो हम एज्यूम करते हैं कि पी ऑफ के लिए, उसके बाद हम k+1 के लिए उसको प्रूव करते हैं, तो वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। अभी आपको और समझ में आएगा। हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन क्या है? वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 to the power n-1 is equals to 3 to the power n-1 upon 2। ये हमें प्रिंसिपल स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा, पहले तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिखनी होती है, P ऑफ n करके आप लिखते हो, वो मैं यहां नहीं लिख रहा, वो तो आप लिख दोगे। जरा P ऑफ k, इसके बाद आता है बेसिक स्टेप। P ऑफ 1 चेक करना, जरा यहां चेक करो LHS क्या है P ऑफ 1 में 1, RHS क्या है, जरा n की वैल्यू पुट करके देखो। 3 to the power 1 क्या हो जाएगा? 3 minus 1 upon 2 यानी कि 2/2 1। ठीक है, अब आती है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। जरा P ऑफ k एज्यूम करो। ये हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग P ऑफ k टू बी ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। P ऑफ k में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power k-1 is equals to 3 to the power k-1 by 2 is true for all k belongs to n। जिनको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिक स्टेप क्या होता है, फॉर ऑल क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, वो मेरा पिछला वीडियो यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जाके एक बार देखें, आप लोगों को समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो ये रटने वाली बात हो जाएगी, और रटना बहुत खराब हो जाता है मैथमेटिक्स में। चलिए, तो यानी कि ये तो हमने इमेजिन कर लिया। जरा पी k+1 की बात करें। तो P k+1 में LHS क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power k-1 तक तो k टर्म्स हैं। उसके बाद k+1th टर्म क्या होगी? जरा k+1 रखो यहां पे, k-1 की जगह k+1 बचेगा क्या? सिर्फ 3 की पावर k इज इक्वल्स टू 3 पावर k+1 -1 अपॉन 2। यह है हमारा 2 प्रूफ। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने माना हुआ है कि इस चीज के लिए ट्रू है, तो हम इसको यहां पे रख सकते हैं। हम इतने को ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 to the power k-1 अपॉन 2 प्लस 3 to the power k। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं LHS को। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं LHS को? जरा LCM लो इसका। 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k, ठीक है, अपॉन में 2। यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। जरा 3 की पावर k कॉमन लो इसमें से, देखो क्या हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये भाई क्या हो रहा है? ये 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k लिख सकते हैं इसको हम। कैमरे में दिख रहा है?
देख रहा है कैमरे में, बताओ बच्चों क्या लिख सकते हो इसको। देखो जरा 3 की पावर k को एक टर्म एज्यूम कर लो a, तो यहां पे क्या है ये a माइनस 1 प्लस 2a/2 है, तो a प्लस 2 ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 1। जरा ये कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, ये क्या बन रहा है 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2 बन रहा है। जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 स्क्वायर तो ये 2 क्यूब हो जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 की पावर 7 तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 की पावर क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू 3 की पावर k क्या हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1। माइनस 1/2 ये क्या है आपका RHS प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या लाइन लिखनी थी हमें, इसके बाद क्या लाइन लिखनी होती है, इसके बाद हमें लाइन लिखनी होती है सिंस वी हैव प्रूव्ड फॉर pk plus 1 the given statement is true, then we can say that for n natural that p of n is true for all n belongs to कैपिटल N। ठीक है, ये स्टेटमेंट बताई थी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, याद रखना। इसके बाद मैं यहां पे सब कुछ नहीं बता रहा आपको, अगले क्वेश्चन में मैं बेसिक स्टेप भी स्किप करूंगा, प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी स्किप करूंगा, सीधा यहां से पढ़ाऊंगा। बताया था नहीं समझ में आ रहा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखो जाके, सब समझ में आएगा। यहां क्या किया मैंने 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 3 की पावर k, तो 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k को हम 3 इंटू 3 की पावर k लिख सकते हैं। और जब बेस सेम है तो पावर तो ऐड होनी है, तो 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 होल में अपॉन 2 है। यही तो हमारा RHS है जो हमें प्रूव करना है, यही तो RHS था हमारा जो हमें प्रूव करना है। इसके बाद लाइन तो यही लिखनी होती है ना कि k के लिए तो हमने एज्यूम करा था, k प्लस 1 के लिए हमने उसको प्रूव कर दिया। जब हमने 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए उसको इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, उसके बाद क्या बचा कहने के लिए कि p of n is true for all n belongs to n natural number, for all n belongs to n natural number। नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब हमें प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n belongs to n natural number, this statement to prove to be true। हमें ट्रू प्रूव करना है इसको, कैसे करेंगे? डायरेक्ट p ऑफ k लिखूं, बाकी आप लोग कर लोगे। क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम टू बी ट्रू। इससे पहले एक लाइन लिखनी है हमें, क्या बताई थी लाइन? एज्यूमिंग for k terms the given statement is true for all k belongs to कैपिटल N। हमने k टर्म्स के लिए ये चीज मान ली। अच्छा pk प्लस 1 क्या होगा यहां पे? pk प्लस 1, इसके बाद लिखते हैं हम टू प्रूव pk प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस
के क्यूब प्लस के प्लस 1 का क्यूब इस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये तो पी के हो गया प्लस के प्लस 1 का क्यूब। अच्छा, पी के तो हम एज्यूम कर चुके हैं कि ट्रू है, तो इसकी वैल्यू यहां रख दो। क्या हो जाएगा ये के इंटू के प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 क्यूब। जरा स्क्वायर खोलो, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 का क्यूब। जरा यहां से के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय 4, के स्क्वायर बाय 4 बचेगा ब्रैकेट में। इधर क्या बचेगा, सॉरी के प्लस 1 बचेगा। क्या आएगा इसका आंसर, के प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन में 4। ध्यान से देखो इस टर्म को, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। क्या लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसको, k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको क्या लिख सकते हो, जरा देखो यहां पे, k प्लस 2 का स्क्वायर करना जरा, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, यही है, तो ये लिख सकते हो इसको। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल माइंड लगाया करो अपना, देखा करो कि हम किस चीज को कहां क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, के प्लस 1 का स्क्वायर इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं यार, लॉजिकल सी बात है। और ये क्या है हमारा RHS, और इसके बाद क्या होता है, वही घिसी पिटी पुरानी स्टेटमेंट कि हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए ये प्रूव हो गई स्टेटमेंट। इसका मतलब इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन आपका है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होगी, p ऑफ k 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट k। ये हो गया 2k अपॉन k प्लस 1। ये तो हमने एज्यूम करते हैं। अब टू प्रूव pk plus 1 is true for all k plus 1 belongs to n natural number, तो pk plus 1 क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं,
एक तो पी के होगा, बाद में भी तो यही लिखना है हमने, प्लस क्या होगा 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के प्लस 1। इसको हमें क्या प्रूव करना है? इसको हमें प्रूव करना है 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। ये कैसे आया? k की जगह k प्लस 1 रखो तो 2k प्लस 1, इसकी जगह k प्लस 1 रखो तो क्या होगा k प्लस 1 प्लस 1, तो वो k प्लस 2 हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल k प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। जरा प्रूव करें। p k तो हमने एज्यूम किया हुआ है, तो ये तो जू का तो उतार देंगे हम, 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करें? जरा साइड में आओ और यहां देखो ध्यान से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 के प्लस 1, ये क्या है? एक एपी है, एपी है ना। देखो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, इसके अगला टर्म क्या था 4 माइनस 3 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, एपी है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। यहां n टर्म्स क्या है k प्लस 1, तो सम ऑफ k प्लस 1 टर्म्स क्या होगा k प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए तो 1 है तो 2 का 2 रह जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो उसकी जगह n की जगह k प्लस 1 रखो तो k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा k, और d क्या है इसमें 1 इंटू 1, तो ये क्या बचा पूरा टर्म 2 प्लस k। करके देख लो, शॉर्टकट मारा है मैंने, करके देखो सॉल्व इसको। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया हमारा k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2। यहां इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, जरा इसका एलसीएम लो, k प्लस 1 k प्लस 2, ज्यादा नीचे नहीं ले लिया मैंने एलसीएम, यही लेते हैं। k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 एलसीएम हो गया, यहां क्या बचेगा 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2, जरा खोलना तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यही आएगा। 2 कॉमन ले लो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। समझ में आ रहा है यहां तक? भाई इसको हमने खोला तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, वहां से हमने 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और अपॉन में तो है ही सेम k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो दिमाग लगाया था जरा यहां पे लगाओ, इधर आ जाओ। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप ब्रैकेट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। नहीं लिख सकते क्या? खोल के देखो, k स्क्वायर आएगा प्लस k आएगा, सॉरी k स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू k इंटू 1, वो क्या बन जाएगा 2k। सेम यही है, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक k प्लस 1 से एक k प्लस 1 गया। इसका आंसर आया हमारा 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, यही है आपका
RHS। इसके बाद वही हमारी पुरानी स्टेटमेंट, ठीक है ना, पता है वो स्टेटमेंट तो आप लोगों को, वही स्टेटमेंट यहां पे हम दोहरा देंगे। समझ में आया? नोट कर लो इसको। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हमें प्रूव करना है इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 4। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो ये तो हो गई हमारी Pn स्टेटमेंट। डायरेक्ट लिखे इंडक्टिव हाइपोथेसिस, तो Pk क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन में 4। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। स्टेप्स तो पता है आपको सारे। जरा pk प्लस 1 बताओ क्या होगा? टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल k प्लस 1 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो pk प्लस 1 है क्या? डायरेक्ट लिखें pk प्लस k प्लस 1th टर्म, k प्लस 1th टर्म होगी, ठीक है। k प्लस 1th टर्म होगी। तो क्या होगा? इसको हमें क्या प्रूव करना है? RHS क्या है हमारा? k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 अपॉन में 4। हमें ये प्रूव करना है। अच्छा pk क्या है हमारा? k प्लस 1 टर्म क्या होगी पहले बताओ? k प्लस 1 टर्म क्या होगी? यहां पे n की जगह k प्लस 1 रखो, k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, यही होगी। जरा देखें, pk हम प्रूव कर चुके हैं हाइपोथेसिस के थ्रू। हमने एज्यूम कर लिया है कि इसके इक्वल है, तो यही यहां जू का तो उतार दें। k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। यहां n की जगह k प्लस 1 रखो तो आपको k प्लस 1 टर्म मिल जाएगी, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। होल अपॉन में 4, यही आएगा एलसीएम लेंगे तो। जरा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाहर कॉमन लो, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ब्रैकेट में क्या बचा? k प्लस 4 अपॉन में 4। जरा कंपेयर करना, कहीं यही तो प्रूव नहीं करना था हमें, यही प्रूव करना था हमें RHS। इसके बाद वही लाइन, सिंस वी हैव प्रूव्ड pk plus 1 is true for all k plus 1 belongs to n natural number, therefore we can say that p of n statement is true for all n belongs to n natural number। नोट कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ये। जरा फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो एक बार। तो इसमें लिखा हुआ है 1 इंटू 3 डॉट है बीच में, इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब, ऐसे करके n इंटू 3 की पावर n, 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाय 4। pk क्या होगा? जो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रू है वो होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k इंटू 3 टी पावर
3 की पावर k इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये तो हमने एज्यूम करा था। जरा पी के प्लस 1 लिखें। वन इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k इंटू 3 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? यहां k की जगह k प्लस 1 रखो। क्या आ रहा है? 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2। तो क्या आ रहा है? यह आएगा आपका 2k प्लस 1 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। यह आएगा। n की जगह k प्लस 1 रख के देखो, यही आएगा। अच्छा, यहां तक तो हम एज्यूम कर चुके हैं कि ये वैल्यू है। जरा लिखो 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। एलसीएम लो तो एलसीएम लेके क्या आएगा? प्लस 4 और होल अपॉन में 4। ठीक है, जरा इस टर्म में और इस टर्म में 3k प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लें। 3 की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में क्या आया? 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 और प्लस 3 है एक, होल अपॉन में 4। 2k प्लस 4k क्या होता है? 6k। 4 माइनस 1 क्या है? 3। तो क्या लिखें इसको? 3 की पावर k प्लस 1 6k प्लस 3 6k प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में 4। यहां से एक और 3 कॉमन लें अगर हम, तो 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। अच्छा, पावर बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। मैं यहां लिख लूं उसका सॉल्यूशन। तो 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, पावर जब ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर k प्लस 2 और आगे ब्रैकेट में क्या है? 2k प्लस 1, आगे क्या है? प्लस 3 अपॉन में 4। अच्छा, जरा इसको इसको कंपेयर करो, प्रूव हो गया हमारा। यही हमारा RHS है, तो प्रूव कर चुके हैं हम इसको। उसके बाद वही लाइन सेम जो हमेशा से लिखते आए हैं हम।